किसी भी मनुष्य की जो भी सामग्री में प्रीति है, शरीरों में प्रीति है, ना प्रीति रहेगी और ना सामग्री रहेगी। दोनों बातें समझ लीजिए। बहुत प्रीति कर रहे हो जिसके शरीर से, कुछ दिन बाद नहीं रहेगी, घृणा हो जाएगी। ये जैसे नवीन जब ब्याह होता है तो पति पत्नी में बहुत आसक्ति होती है। जहां संतान हुई फिर शरीर असमर्थ हुए आगे चल के, कि जब अपने योग्य नहीं रहता स्वार्थ की पूर्ति के, तो वो अंदर से प्रार्थना करता है जिससे प्रीति की है कि भगवान इसको, क्या तुम्हारी प्रीति थी, अनुकूलता की प्रीति थी। ये सबके लिए देख लेना। जो पदार्थ आपको अच्छा लगता हो कि ये तो बहुत प्रिय है हमें, और आप 250 ग्राम पाते हैं, अब आपको 2 किलो पवाया जाए, अब हालत आपकी क्या होगी? घृणा हो जाएगी। नहीं, अब नहीं डालो, अब नहीं डालो। जैसे एक बार सुनाया था ना, खीर, एक महात्मा के मन में आया कि खीर मिल जाए, बहुत दिन से पाई नहीं, तो एक गृहस्थ के यहाँ गए और कहा 10 आदमी की लिए आप खीर बना सकते हो? कहा हाँ महाराज। तो बोले आप बनाओ और फिर हम पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये अकेले कहने आए हैं, गांव के बाहर होंगे 10 लोग। ऐसे बनाई कड़ाह में बहुत बड़ी, कहा कमरे में रख दो, आप लोग बाहर हो जाओ। तो उनका और आदमी कहाँ है? बोले सब यही हैं, यही हैं, हमें पाना है। और शुरू किया। अब थोड़ी देर तो खीर अच्छी लगी, इसके बाद जब और पाना शुरू किया, अब मन कह रहा है नहीं, बोले खीर बहुत अच्छी है और खीर आपको बहुत प्रिय है, और वो अब उल्टी हुई तो उसी खीर में मिलाया। फिर ऐसे रोम रोम खड़ा हो गया, कभी खीर नहीं पाएंगे, ऐसा कहने लगा। लेकिन वो महात्मा थे तो वो उस अनुभव को रखेंगे, लेकिन आप अनुभव को नहीं रखेंगे। 2, 4, 6 दिन बाद फिर मन कह देगा। कोई भी भोग तुम्हें तृप्ति नहीं प्रदान कर सकता, और कोई भी प्रीति तुम्हारी यहाँ की स्थायी नहीं है।